चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि देहरादून से है। बता दें कि देहरादून में कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी देहरादून से। और विद्युत बिलों के लिए ओटीएस को मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा में खाली पदों पर संविदा से भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही हल्द्वानी के गोलापार में हाईकोर्ट के आसपास क्षेत्र पर निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाने पर फैसला लिया गया है। खटीमा में वकीलों के चैम्बर के लिए 20 साल के लिए लीज मिलेगी और गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409 करोड़ का ऋण भी लिया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति में भर्ती के लिए नियमावली भी बनी है और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के लिए भी हरी झंडी मिल गई है। ये बड़े फैसले जो कि कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। तो विद्युत बिलों के लिए ओटीएस को मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा में खाली पदों पर संविदा से भी भर्ती की जाएगी। तो इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अजीत, जानना चाहूंगी, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कई बड़े फैसले जिन पर फैसले लिए गए हैं, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1.5 दर्जन मामले ऐसे थे जिन पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये आज कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में हुई और 1.5 दर्जन मामलों में निर्णय लिया गया, उनको मंजूरी दे दी गई जो प्रस्ताव थे। और इसमें चूंकि आप जानते हैं सरकारें समय समय पर ये इस तरह के काम स्कीम्स लाती रहती हैं, करती रहती हैं कि करोड़ों रुपए विद्युत बकाया के यहाँ पर राज्य में पड़े हैं, कॉमर्शियल भी है, डोमेस्टिक भी है। तो सरकार ने जो एक ओटीएस स्कीम होती है वन टाइम सेटलमेंट की, उसको 3 महीने के लिए लागू कर दिया है। यानी अगर आप पर जितना भी बिल बकाया है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप उसको बिल जमा कर दीजिए। इससे सरकार को राजस्व का भी फायदा होगा और जो उपभोक्ता है उनको भी फायदा मिल सकेगा। उस शिक्षा विभाग में सैकड़ों पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, लेक्चरर के पद हैं, वो पद खाली पड़े हुए हैं, भर्ती नहीं हो पा रही है। जब तक उन पर रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तो उन पर कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को रखा जाएगा, संविदा पर नियुक्तियां की जाएगी ताकि पढ़ाई का कार्य बाधित ना हो। इसके अलावा नजूल नीति चूंकि सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी हुई है, उसमें परिवर्तन होना है और जब तक वो वहां से लौटकर नहीं आती पर संशोधित होकर के मंजूरी मिलने के बाद, तब तक वो जो पुरानी नजूल नीति है उसी को यहां पर लागू रखा जाएगा और उसी के हिसाब से जो नजूल की जमीन है उनका निस्तारण किया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय बनने के बाद चूंकि आयुष डिपार्टमेंट में 2 कैडर हो गए, एक विश्वविद्यालय का फीडर कैडर हो गया है और एक डिपार्टमेंट का। लेकिन आज फैसला ये लिया गया है कि जो भी निदेशक होगा वो विभाग के से होगा, विश्वविद्यालय से निदेशक विभाग का नहीं बनाया जाएगा। वो खटीमा में वकीलों के चैम्बर के जैसे भी आपने बताया कि उनको 20 साल की लीज के लिए एक नियम बना दिया गया है और गन्ना मूल्य भुगतान जो किसानों की बड़ी समस्या होती है उसके लिए सरकार ने जो शुगर फेडरेशन है उसको 409 करोड़ रुपए के ऋण की एक गारंटी दी है कि आप 409 करोड़ रुपए का ऋण ले सकते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति में अभी तक आपकी नियुक्ति की कोई प्रावधान नहीं था, कोई सेवा नियमावली नहीं थी, उस सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। वहां भी जिस भी पद पर जो भी नियुक्ति होगी उनको भी, उनके लिए भी एक सेवा नियमावली बन गई है। और इसके अलावा चूंकि जो छावनी क्षेत्र है वहां पर ये शिकायतें आ रही थी सिविल एरिया से कि यहाँ पर जो छावनी क्षेत्र है वहां पर ठीक काम नहीं होता है, कैंट बोर्ड वाले नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये कह दिया है कि जो सैन्य गतिविधियों वाले क्षेत्र हैं वो ही कैंटोनमेंट बोर्ड में रहेंगे, बाकी सब जो राज्य सरकारें उनको दे दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को लाकर अपनी सहमति दे दी है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम